सुबह तक रूहान के साथ थी। कैसा है वो? बहुत दुखी है बेचारा। थैंक्स सवेरा। निकाह तो जैसे नूर के लिए जनाजा ही बन गया। मेरी तो दुआ है कि वो अपनी नई लाइफ में खुश रहे। नामुमकिन दुआओं पर आमीन नहीं कही जाती। हमारा रूहान तो है ही लाओबाली लड़का, मगर नूर को भी तो सोचना चाहिए था कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा। ये तो दिल का मामला है आपा। माना दिल का मामला है, मगर थोड़ी अक्ल और शऊर भी तो चाहिए। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता मम्मी। नूर अपनी फैमिली के रिवायती नजरियात और बैकवर्ड सोच की वजह से कभी कुछ कह ही नहीं सकी। अच्छा ही किया कि कुछ न कहा। अरे मॉम, आप मन तक बन गई है। लगता है मोहब्बत और इश्क को बिल्कुल भूल गई है। देखिए, उमर भी तो उसी खानदान का फर्द है और जैनब के साथ कितना खुश है। वक्त गुजरने दो, फिर देखना। मम्मी, ऐसा लगता है कि आप हमारे अलग होने का वेट कर रही हैं। कितनी अजीब बात है। सच कह रही है ये। आपने खुद ही तो हमारी मदद की थी। बेटा, तुम लोगों ने तो मुझे बदजन बना दिया। मेरी कही हर बात बुरी लगती है तुम्हें, मगर ये मत भूलो कि उमर भी उसी खानदान का एक फर्द है। सेब अपने दरख्त के नीचे ही गिरता है। उफ मॉम, अब वक्त बदल गया है। सेब भी अक्लमंद हो चुके हैं। अब वो भी कोशिश करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके अपने खानदान यानी दरख्त के आगे ही निकल सके। जी, एलिफ ठीक कह रही है। और वैसे भी जिन लोगों की सोच डिफरेंट होती है वो अपनी फैमिली की गलतियों से सबक लेते हैं और अपनी लाइफ में उन गलतियों को नहीं दोहराते। बिल्कुल सही। देख लें आप, जैसे हम दोनों। नूर के बगैर ये पहली सुबह है हमारी। दिल बहुत उदास है, लेकिन अब मैं मुतमईन हूँ। जी हाँ, वो तो चेहरे से साफ नजर आ रहा है। मैं हूं ना, आपको बेटी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अम्मी, आप चाहे कितनी भी मुतमईन हो, मगर उनकी कमी महसूस होगी। और वैसे भी आप दोनों तो जुदा होने वाले नहीं थे। कसम से मेरा दिल रो रहा है। खैरियत है? इतनी बुरी नजरों से क्यों देख रही हो? नहीं तो बस देख रही हूँ। दुआ शायद कुछ नाराज सी है। किस बात की नाराजगी? और नूर आबा की शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। खैर आप बताएं, वो लोग कब आएंगे हाथ चूमने? चलें तो फिर अभी तैयारी करते हैं। बेगम जरा रुक जाओ, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। वैसे कितने घंटे होने चाहिए बाबा? हम लोग तो पहले ही दिन चले गए थे हाथ चूमने। हम भी। रस्म तो रस्म पूरी होनी चाहिए। फिलहाल कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी रस्म रिवाज जानती है। अच्छा ठीक है। अब उस जान को भी कॉल करनी होगी मुझे। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर कर्टेसी का क्या करूं? फोन करके निपटा ही लेती हूँ। हेलो। हाँ एलिफ, कहो, सब खैरियत से? क्या हाल है जान? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, कहाँ हो आजकल? इन दिनों बहुत उलझी हुई चल रही हूँ। ठीक हूँ मैं, बस मेरे सबसे कीमती दोस्त रूहान का दिल टूटा हुआ चल रहा है। ओह अच्छा, अफसोस हुआ। मैं तो ये समझा शायद मेरी कोई बात बुरी लग गई। क्या वाकई मुझसे कोई गलती हुई है? यार शायद तुम्हें मेरी बात सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मसला तुम में नहीं मुझ में है। हाँ वाकई, ये तो वाकई अजीब होगा। यानी मुझे खुद से जुड़े कुछ मसले मसाइल हल करने हैं और इस दौरान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं। ठीक है, फिर क्या कह सकता हूँ मैं? और मुझे लगता है कि मैं किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। समझ गया, समझ गया। चलो ठीक है, जब तुम्हारे जहन की उलझनें सुलझ जाएं, फिर बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे समझने का बहुत शुक्रिया सच में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं?
अगर मैं इस गाड़ी को रात को टैक्सी बनाकर चलाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? आइडिया अच्छा है वैसे ही। अब्दुल्ला बाबा, माफ कीजिए, ख्यालात में गुम था। कोई बात नहीं बेटा। आप खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए। क्या कर रहे थे? खुदा ना खास्ता घोड़ों की रेस तो नहीं देख रहे थे? नहीं बाबा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? करते तो हो, पहले भी करते रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बाबा जान, अब मैंने तौबा कर लिया है। कसम से अब मैं इन सब चीजों से दूर हो गया हूँ और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। तनख्वाह के पैसे बचा कर रखना, समझ गए? जमाना बहुत नाजुक है एहसान बेटा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं अपने पैसे बचाकर उम्रे पर जाऊंगा और जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। पहले अपने हालात ठीक करो। कर्ज में डूबे हुए हो, ऐसे में उम्रा नहीं होता। उम्रे का वक्त भी आ जाएगा बेटा। ये कैसे चला रहे हो गाड़ी? बाबा जान, कहीं देर न हो जाए तो इसीलिए। 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपकी जगह बॉस होता तो दोपहर में दफ्तर जाता। वैसे इस वक्त आप बॉस हैं। असल बॉस वही होता है जो सबसे पहले पहुंचता है, ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कसम से आपकी हर बात और आपकी हर नसीहत बहुत जबरदस्त है बाबा जान। जो बोलो उस पर चलो भी। आपा, ये वाकई मुस्तफा ने बनाया है? हाँ भाई, उसी ने बनाया है। ये बहुत अच्छा है, उसके हाथ में जायका है। अरे वो मेरा प्यारा बच्चा खुद ना आ सका तो ड्राइवर से भिजवा दिया। बहुत नेक दिल हमदर्द बच्चा है वो सवेरा। बहुत। अल्लाह उसकी सारी मुरादें पूरी करे। आमीन। सवेरा बात सुनो, मैंने उससे पहले फोन किया था। चलो अब दोबारा करते हैं, इस बहाने उसका शुक्रिया भी अदा कर देंगे। जरा मेरा फोन तो लाना। अभी लाई आपा। हेलो मुस्तफा बेटा, कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आंटी? बहुत शुक्र है खुदा का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सवेरा के साथ तुम्हारे बनाए हुए चीज केक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तुम्हारा जिक्र आया तो सोचा फोन कर लूं। अल्लाह आपको खुश रखे आंटी। खुशी हुई आपको पसंद आया। मैं फिर से बनाकर भेज दूंगा अगर आप कहेंगी तो। दरअसल हमारा अगर छोटा सा कैफे हो तो वहाँ जाकर दिल खोलकर जो चाहे बनाए, कितना अच्छा हो। अरे भाई क्यों नहीं, ये तो वाकई बहुत अच्छा होगा। यकीन करें मेरी भी यही ख्वाहिश है, मगर बाबा मार डालेंगे, जानती है ना, वो मुझे किचन में देखना पसंद नहीं करते। मुस्तफा बेटा, आगे का पता नहीं होता, देखते हैं क्या होता है। चले, ख्वाब देखना भी खुशी की बात है। ख्वाब हकीकत बन जाते हैं मुस्तफा बेटा, बस दिल से चाहो। क्यों नहीं आंटी, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, अभी हम उन्हें होश में नहीं ला सकते, ये खतरनाक हो सकता है। एक बार हम MRI दोबारा कर लें, उसके बाद ही फैसला करेंगे कि क्या करना है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? ये उनके होश आने के बाद ही हम यकीन से कह सकते हैं। समझ गया। अल्लाह आपको जज़ा दे डॉक्टर साहब। अब हमें क्या करना चाहिए? तुमने मरियम साहिबा को फोन किया? नहीं तो वो खुद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। इंतजार मत करो, फोन करो, लेकिन कुछ जाहिर मत होने देना। मैं दरवाजे पर किसी को खड़ा करता हूँ, सुबह शाम निगरानी करे और हमें इत्तला देता रहे। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। फोन भी नहीं किया अभी तक, दोपहर हो चुकी है। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। आप आपकी कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया बेटा।
आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। फोन क्यों बंद किया हुआ है? इतनी देर तक कौन सो सकता है आखिर? खुदा न खास्ता कुछ बुरा ना हो गया हो। नहीं बेटा नहीं, उस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे? वो आदमी पैसे नहीं दे रहा। क्या करूं, जाके जान ले लूं उसकी? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तुम मेरे तजुर्बे से फायदा उठाओ, मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, है ना? प्लीज। रेहान साहब, हम दोनों 50% पार्टनर्स हैं। ये कर्जा उतारने वाली बात अचानक कहां से आई? लेकिन बेटा मैं तो मुस्तकिल काम कर ही रहा हूँ। बेटा मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ। तुम यहाँ हो, मैं वहां सब कुछ संभाल रहा हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की? होटल अच्छा मुनाफा दे रहा है, मैं चलाता रहूंगा। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम अपने बाबा से पैसे मांग लो। हमारे यहाँ मामलात ऐसे नहीं चलते रेहान साहब। नहीं, मैंने बस वैसे ही एक मशवरा दे दिया तुम्हें। मुझे आपसे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। जितना कहे उतना कीजिए। ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल करना, ठीक है? तो अब मैं इजाजत चाहता हूं, बहुत से काम निपटाने हैं मुझे। दुआ को मेरा सलाम कहना, ठीक है? मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजीब आदमी है ये, होटल पर भी कब्जा कर लिया है। तुम अगर दुआ के बाबा ना होते ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाता रेहान। खैर, मगर मैं ये अच्छी तरह जानता हूं तुमसे जान कैसे छुड़ानी है। हेलो हिकमत, मैं ठीक हूं। मैं जल्द से जल्द अपना होटल बेचना चाहता हूं। हाँ, फौरन फौरन, समझ गए? चलो ओके, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया, मैं फोन का इंतजार ही कर रही थी। कैसी हो तुम? शुक्र है अल्लाह का, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन नूर ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया तो उसकी फिक्र हो रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। दरअसल मेरे बेटे ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है उसे हनीमून पर इटली ले गया है। वो इटली ले गया है? हाँ, हमें भी ऐसी हैरानी हुई थी। दोनों बहुत पुरजोश थे हनीमून पर जाने के लिए। नूर ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसका तो फोन भी बंद है। दरअसल वो लोग इतनी जल्दी में निकले कि सामान वगैरह बहुत जल्दी में पैक हुआ है। उसे टाइम नहीं मिला होगा आपको फोन करने के लिए। और जहाज में तो वैसे भी फोन बंद कर देते हैं ना, आपको पता होगा। ठीक है, शुक्रिया आपने बता दिया। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब ठीक है। बच्ची बहुत खुश है। शुक्र है अल्लाह का। मुझे यही उम्मीद थी कि वो वहाँ खुश होगी। जैसे मेरी इब्राहिम से बात होगी मैं आपको फौरन फोन कर दूंगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया सानिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर बात होती है। अब मैं सुकून से शुक्राने के नफल पढ़ सकती हूँ। आपा, क्या हुआ? मरियम साहिबा परेशान हो गई थी ना? सोलेहा, कुछ देर बाद तुम उसके फोन से मैसेज कर देना कि हम इटली पहुंच गए हैं। यहाँ सिग्नल्स का मसला, इसलिए बात नहीं हो पाएगी ज्यादा। ठीक है आपा। और अगर फोन लॉक हुआ तो? चले खैर, मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा आपा? अरे कुछ भी करो, बस ये काम कर दो। और इब्राहिम से भी कह देना ज्यादा बाहर ना घूमे। ठीक है आपा। कल रात नूर की जो हालत थी वो मेरे जहन से नहीं निकल रही मॉम। मुझे भी बहुत अफसोस है दुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं।
अच्छा, तुम इस बारे में कुछ ना सोचो, बस अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचो। कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली इस वक्त मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही हूँ दुआ। क्या हुआ? क्या वाकई? मैं और उमर शादी कर रहे हैं। खुश नहीं हुई तुम? यानी हैरत हुई। उन्होंने हमें बताया तो था और काफी सीरियस थे, मगर ये नहीं सोचा था कि सब इतनी जल्दी हो जाएगा। नहीं बेटा, इसमें कोई जल्दी नहीं की है। और मुझे अंदाजा नहीं था कि आप शादी के लिए इतनी एक्साइटेड होंगी। दुआ, मैंने सोचा था कि तुम ये बातें अब नहीं करोगी। तुम क्या फिर से वही सब कुछ चाह रही हो? अरे बिल्कुल नहीं मॉम, हरगिज नहीं। माना मैं वैसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये बात कि मेरी मॉम और मेरे शौहर के चचा की शादी हो रही है, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे ऐसे रिएक्ट करने का पूरा हक है। यू मीन तुम्हें अभी भी ऑब्जेक्शन है इस पर? नहीं मॉम, कोई एतराज नहीं है मुझे। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब आप बहुत खुश रहें। तो क्या अजलान की फैमिली ने कुछ कहा है इस बारे में? उन्हें अभी तक पता नहीं चला, इसलिए कुछ कहा नहीं। और वैसे भी किसी को भी मेरी मॉम के बारे में कमेंट करने की इजाजत नहीं है। खुद जो मर्जी कह लो, मगर किसी और के मुंह से नहीं सुन सकती। हाँ, ऐसा ही है। इन दिनों मरियम मम्मी से बहुत चिड़ी हुई हूँ। साफ साफ जवाब दे रही हूँ हर बात का, बेफिक्र है। मॉम, मैं आपकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। आप खुश रहें, मेरे लिए काफी है। हाँ, हैरत है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सही इंसान है, तो मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। उमर सिर्फ सही नहीं है बेटा, सबसे ज्यादा सही है। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। मेरी प्यारी बच्ची। रोहान, क्या करूं? काम का नहीं बेहतर होगा। तुम कर लोगे? बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सारा दिन घर बैठकर रोने से कुछ हासिल नहीं होता। और रात भर तुम्हारी बातों के बारे में सोचा। जो होना था हो गया। मरने वाले के साथ नहीं मरा जाता। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो नूर अपनी फैमिली के लिए कुर्बान हो गई, और अब हमें भी अपने यानी हालात और जगह को समझना होगा। रोहान, समझ लिए? हाँ, शायद वक्त के साथ साथ ये दर्द भी कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबको बता देते हैं कि जख्म पर नया जख्म ही मरहम बनता है। मेरी जान, तजुर्बे से कह रही हूँ मैं, समझ जाओगे तुम भी। वैसे नूर की शादी की खबर सुनकर मेरे सारे दोस्तों ने जैसे इसे अपना मिशन ही बना लिया। वाह, हम तो इश्क वाले लोग हैं। इश्क का दुख बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शाबाश उनको। और आज शाम को एक छोटे से बार में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है। मैं स्टेज पर आ रहा हूँ, तुम भी चलोगी? ठीक है। क्या कह रहे हो तुम? रिकवरी तो बड़ी जल्दी हो रही है। नहीं, फिलहाल इतनी तेज भी रिकवरी नहीं हो रही है। ये तो बस छोटे छोटे कदम है, लेकिन शायद स्टेज पर आना अच्छा लगे और जहन दूसरी तरफ माइल हो जाए। अगर ये तुम्हें अच्छा लगता है तो जरूर चलूंगी मैं। शोरबा बहुत मजे का बनाया है हयात। बस इसे ढापना नहीं, वरना दही फट जाएगा। ठीक है अब्बा, याद है मुझे। अम्मी, मैं मदद के लिए आई हूँ। काम खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं बचा। आप तो परेशान सी लग रही थी। कोई खबर आई नूर आपा की? उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए परेशान थी। अभी तो उनकी मसरूफियत का वक्त है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो अस्तगफिरुल्लाह। ये बात तो सभी को मालूम होती है। वो खुश हैं इसलिए फोन नहीं कर रही। वो लोग सैर व तफरीह पे गए हैं। क्या मतलब, कहाँ गए हैं?
उसका शौहर उसे हनीमून पे ले गया इटली। अरे वाह, हम तो अब तक दरवाजे के बाहर तक नहीं निकले और वो सीधा इटली चले गए। ये तो नसीब की बात होती है नाला, उसका शौहर उसे लेकर गया है। चले अच्छा है, नूर आपा खुश हो जाएंगी। बच्चा पैदा होते ही मैं भी मुस्तफा के साथ जाऊंगी। हाँ चली जाना, जरूर जाना। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह नूर की शादी खैरियत से हो गई, लेकिन आप अब भी अफसरदा लग रहे हैं। नूर मेरे लिए खास है, तुम जानते हो उमर। 2 बेटों की शादी की है, मगर बेटी को रुखसत करना अलग ही होता है। हर लड़की का बाप यही कहता है, बेटी रुखसत करना वाकई मुश्किल है। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। आमीन। भाई निकाह के दौरान हम बात ना कर सके, इसीलिए आपसे बराह रास्त बात करने आया हूं मैं भी तुम्हारी वजाहत सुनने का मुंतजिर था। मैं और ज़ैनब शादी कर रहे हैं। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने कबूल कर लिया। क्या कहूं बेटा, तुम दोनों फैसला कर चुके हो, लेकिन तकरीब में हाथ डाल के आने से पहले इत्तला तो करते थे। हम किसी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते भाई। ये तो जाहिर है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटी के ससुराल के सामने बहू की माँ के हाथ में हाथ डालकर आना अच्छा नहीं लगता। इसमें मसला क्या है भाई? मैं ज़ैनब को दुनिया के सामने अपनी बीवी कबूल करता हूं। लेकिन अभी बनी तो नहीं ना। क्या जब शादी होगी तब इज्जत करेंगे? देखो, मैं इब्तदा से ही तुम्हारी और ज़ैनब साहबा की रफाकत का एहतराम करता हूँ। मैं खानदान का सरबराह हूँ, थोड़ी इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। भाई खुदा का वास्ता ऐसा ना कहें। मैंने सारी जिंदगी आपका इज्जत और एहतराम किया है, आइंदा भी करूंगा। लेकिन ज़ैनब मेरी बीवी बनने जा रही है। क्या अज़लान और दुआ को मालूम है? उनसे ज़ैनब बात कर लेगी। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ गाइस। वाह, दुल्हन साहिबा कहाँ जाने का इरादा है? उमर के साथ डिनर पे। हाय, कितना रोमांटिक है यार। अरे भाई, इसमें रोमांटिक क्या है? शादी के बाद पता चलेगा कि रोमांस कहाँ जाता है। मम्मी, नानी जान को इश्क से दुश्मनी है। हमने माना, तस्लीम किया, निगल लिया, हजम भी कर लिया। क्या मतलब? हाँ, यानी ये एक पैगाम है कि रूह को उस सिमत धकेलो जहाँ वो जाना चाहती है। अरे मेरी बच्ची, खुदा के वास्ते ऐसी बेतुकी बातों पे यकीन ना किया करो। अच्छा भाई, तुम लोग गॉसिप्स करो, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी रूहान के साथ जाना है। बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय। उन्हें मेरी तरफ से भी सलाम कहिएगा। सास की तरफ से भी सलाम है, वो भी दे देना उसे। बहुत मजाक उड़ा रही हूँ ना मेरा। जब चली जाऊंगी ना तो बहुत याद करोगे। चलो सब उठो, खाने पर चलें। हाँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है। बहुत शुक्रिया। एलिफ, मैं चाहती हूँ कि अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लूँ, जहाँ घरेलू खाने, केक और बेकरी की चीजें बनाकर बेच सकूं। खैरियत तो है ना नानी? मुस्तफा को भी इसमें पार्टनर बनाऊंगी अपने साथ। पार्टनर? मॉम, कहीं इस काम के चक्कर में मुस्तफा के साथ भाग मत जाइएगा। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे बिल्कुल। अरे बेशरम, बेअदब लड़कियों, तुम लोगों से तो बात करना ही जुर्म है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ सुमैया सुल्ताना। आप तो सीरियस हो जाती है फौरन से। आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। मुस्तफा जिस तरह से खाने बनाता है वो देखकर अक्ल दंग रह जाए।
मुझे याद है मेरे ऑफिस के करीब में ही एक घरेलू खाने वाला रेस्टोरेंट किराए पे दिया जा रहा था। आज रोहान के साथ जाके पूछूंगी इस बारे में। वाकई पूछोगी? हमने भी सोचा था कि उससे स्टोर बनाएंगे अपने लिए, लेकिन वहाँ मौजूद किचन के सामान का कुछ मसला था, इसलिए छोड़ दिया। अगर अभी तक वो खाली हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, आप देख लीजिएगा उसे। कितना अच्छा होगा। बहुत पुरजोश लग रही है नानी, तो नया आगाज मुबारक हो। ये कमरा भी ऐसा ही रह गया। सही कह रहे हो। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ करेंगे वो खराब कर देंगे, वो करेंगे हम खराब कर देंगे। इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल जाने से पहले ये कमरा तैयार हो जाएगा। अरे ऐसी बातें मत करो यार। तुम शाम से उदास लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ, सब ठीक है मेरी जान। काम से मुताल्लिक बस थोड़ी सी परेशानी है, तुम परेशान मत होना। ठीक है असलान। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर भी है। क्या 3 बच्चे हो गए? नहीं भाई, तुम्हारे चचा ने मॉम को शादी के लिए कहा है। मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं। आज मॉम के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया नूर की शादी की वजह से पहले बात नहीं हो सकी। वाह भाई, लगता है अंकल दिल से आशिक हो गए। हाँ, अभी ही तो उनकी तलाक हुई और वो अगली शादी का सोच रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या करते? मसलन थोड़ा घूमते फिरते, मजे करते, और क्या। अजलान, तमीज से, मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं यार, और तुम क्या घर में खुले मुझ पर तशद्दुद कर रही हो? वाह भाई। बिल्कुल, बस देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है। देखते हैं। अब अगर अंकल और तुम्हारी अम्मी के मौजू पर आ ही गए हैं तो दुआ है कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। मैं भी यही चाहती हूँ, वो दोनों हमेशा खुश रहें। अजलान, वैसे तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है? शायद अभी नहीं पता होगा। ठीक है, फिर हम भी कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि खामखा घर का माहौल खराब हो जाए। ठीक है मेरी जान, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। और मुझे लगता है कि अंकल बाबा को बता देंगे। हाँ वो ठीक है, बस वो हमसे ना सुने। ठीक है मेरी जान। वैसे एक बात कहूं मैं, ये हम खुद पेंट करेंगे। मैं समझी नहीं। देखो भाई, हम दोनों को जो भी कलर पसंद है हम वो इस रूम में कर सकते हैं, और क्या। वैसे भी जो तुमने फर्नीचर ऑर्डर किया है उसके आने में अभी वक्त है, तो खुद पेंट करें हम। लगता है वॉलपेपर्स वाले मामले के बाद तुम में हौसला आ गया है। पेंट करने की बात कर रहे हो, पता भी है कितनी मेहनत लगती है उसमें। मेरी जान, अभी तुम्हें पता ही क्या है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे ना हो। शाबाश। उस आदमी को तो देखो जरा, नूर आपा को इटली ले गया। बहुत अच्छा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ दुआ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? नाइला, काश तुम सबको अपने जैसा ना समझा करो। मैंने क्या कहा था कि शादी में बरकत होती है। देख लिया, 2 दिन उसने रोना धोना किया और तीसरे दिन हनीमून पर चली गई। बेगम, तुमने अभी तक बात नहीं की? नहीं, वो लोग अभी जहाज में होंगे। मुस्तफा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम भी चलेंगे ना। कहाँ? उज़्बेकिस्तान। अरे नाला, हमारा क्या काम उज़्बेकिस्तान में? तुम्हें मालूम है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? उज़्बेकिस्तान के मौजू पर। भाई, भाभी चाहती है आप उसे उज़्बेकिस्तान घुमाने ले जाए। हाँ ले जाना बेटा, जरूर ले जाना। आपा, मैसेज आया है। नूर बेटी का मैसेज है। बेगम जल्दी पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हम लोग इटली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फोन के सिग्नल्स कम आते हैं, इसलिए फोन नहीं कर सकी। आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जाहिर है घूम रही हैं तो खुश तो होंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो इटली के कौन से कोने में गए हैं जहाँ फोन के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता, उसने लिखा भी नहीं। और हमें क्या, उसने कहा कि मैं खुश हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस वो खुश रहे अपने घर में।
शुक्र है अम्मी जान। खाना कैसा लगा? यमी। क्या ये तुमने बनाया है उमर? नहीं, सिर्फ मोहब्बत मिलाई है मैंने। वो तो नजर आ रहा है। तो फिर एंजॉय करो। आफ्टर ऑल दुआ को मैंने बता दिया। फिर उसका क्या रिएक्शन था? I mean, वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही थी। यानी मेरी बातों का कुछ खास असर नहीं हुआ? असर तो हुआ, मगर वैसा नजर नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे? उमर, सच पूछो तो इस वक्त जो दुआ कर रही है वो मैंने जिमल से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि दुआ बचपन से ही बहुत क्वाइट और ओबीडियंट बच्ची रही है उमर, जबकि जिमल इसके ऑपोजिट बहुत एग्रेसिव बच्ची रही है। जैसे तुम और एलिफ हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मम्मी को लगता था कि किसी ने धचका दिया तो वो एलिफ होगी, मगर मैंने दे दिया। कहते हैं ना, खामोश घोड़ा जोर से लात मारता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन दुआ का ये बदला हुआ रूप मुझे बहुत डरा रहा है उमर, या मैं समझ नहीं पा रही उसको। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन दुआ अभी बहुत यंग है। खुद बताओ, तुम इस उम्र में कैसी थी? मैं तो चाहता हूँ काश उस वक्त तुम मुझे मिली होती। अब की ज़ैनब तो कुछ और ही है ना? हाँ, ये बात सच तो है, मगर फिर भी ये नहीं सोचा था कि दुआ इतना ज्यादा भी बदल सकती है। अंदाजा नहीं था इसका। शायद अजलान से शादी की वजह से तुम ऐसा सोच रही हो। ऑफ कोर्स हो भी सकता है, और मैं एक ही बात करती हूँ, शायद तुम बुरा मनाओ, लेकिन तुम्हारी फैमिली डिफरेंट है। दुआ ने कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की जो गुनाह बन जाए या उसका अंदाज किसी को बुरा लगे। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब मुझे लगता है कि उसकी नेचर उन लोगों जैसी होती जा रही है। तुमने बहुत खूबसूरत बातें की है, लेकिन देखो, हम भी ये नहीं जान सकते कि दुआ के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका किसी को इल्म नहीं होता है। हाँ, ये भी सही है। तुम्हारी यही सॉफ्ट नेचर, हर बात की डेप्थ में जाना डे बाय डे मुझे इम्प्रेस कर रहा है, जानते हो ना? और मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहा हूं।